दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन है जो केस स्टडी है, जो किसी टेक्नीशियन द्वारा ही हमें दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो टेक्नीशियन ने हमें दिया है ये फ़ोन Realme C2, इस फ़ोन में उसने अपना पूरा का पूरा दिमाग तो लगाया ही होगा, इस वजह से वो मेरे पास ये फ़ॉल्ट के लिए दिया है। दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट क्या है कि जब मैं इसके अंदर चार्जर लगाऊंगा तो चार्जर लगाने के बाद क्या है कि इसके अंदर का जो एक फ़ॉल्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो करेगा। ये देखिएगा कि क्या है, स्क्रीन पे शो क्या करता है। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर एरर का यानी टेम्परेचर टू हाई द फ़ोन कैन नॉट बी चार्ज, यानी यहाँ पे हमें ये फॉल्ट मिला है। तो दोस्तों उसने भी क्या किया है कि जो टेक्नीशियन ने हमें जो दिया है वो शायद उसके पास कोई और फॉल्ट के लिए आया हो या फिर इसी फॉल्ट के लिए आया हो। उसने कहा कि सर देखो ये फ़ोन है, इसमें टेम्परेचर एरर का फॉल्ट है, ये नहीं आया है। तो दोस्तों इसने जाहिर सी बात है कि जब इसने किया होगा तो हमें जो हमारे पास जो आया होगा ये फ़ोन जो आया है तो टेम्परेचर एरर का, उसने भी बहुत सारी इसमें प्रोसेस किया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं हम लोग। तो मेरे यहाँ दोनों बैच चलता है, दो बैच चलता है, एक फ्रेशर का और एक टेक्नीशियन का। जो अगर आप टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन के लिए मेरे पास अलग बैच है, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का अलग बैच है, यानी दोनों का अलग अलग ड्यूरेशन है। टेक्नीशियन बैच के लिए अगर आप टेक्नीशियन हो, आप बहुत सालों से काम कर रहे हो और आपको लग रहा है क्या कि हम सही से डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, फॉल्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्कीमेटिक को नहीं समझ पा रहे हैं, फ़ॉल्ट अगर मेरे पास आता है डेट तो डेट में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये फ़ॉल्ट किसका है, पावर आईसी का है, सीपीयू का है या एमएमसी का है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी के लिए आप चाहे तो मेरा इंस्टीट्यूट एसए टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब में आपका जो है वो एसए स्मार्ट फ्यूचर्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों मेरा जो बैच था वो 15 नवंबर से था, लेकिन सद्दाम सर के घर में शादी की वजह से जो है सो वो डेट को हमें आगे बढ़ाना पड़ा, जो वो डेट 25 नवंबर से है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कांटेक्ट करके आप जो नंबर देख रहे हो वहाँ से आप हमें राब्ता कर सकते हो। देखिए दोस्तों हमने इसमें ये बोर्ड को बाहर निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं बोर्ड की हालत को कि क्या किस तरीके से उसने अपना बखूबी अंजाम दिया है। तो ये जो फॉल्ट जो होता है दोस्तों, जैसे ये टेम्परेचर टू हाई का, टेम्परेचर टू लो का, ये कहीं ना कहीं थर्मल के वजह से होता है। तो एक्चुअल में थर्मल हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे, ये भी एक मसला है दोस्तों। और ये देखना पड़ता है कि थर्मल के लिए हमें क्या सारा का सारा वही स्कीमेटिक का ही ज़रूरत पड़ेगा या बर्नियों का ज़रूरत पड़ेगा या हार्डवेयर सॉल्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप अगर उस तरीके से रिपेयर करना चाहते हैं तो स्कीमेटिक ही सबसे बड़ा एक आपका एक कारगर साबित होगा। लेकिन अगर बाय चांस वो स्कीमेटिक आपका ना मिले तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आइडियाज़ से या पिछला एक्सपीरियंस से जो आपने काम किया है उससे थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग को लगा कर आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमने देखा क्या है कि इस फ़ोन में मीडियाटेक का ये पावर है, तो MTK CPU भी होगा, तो इसका ये तो हमने इस इधर का देखा। अब दोस्तों इधर CPU का भी इसने पूरी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि CPU का भी इसने ऊपर का कवर निकाला है, यानी हर जगह से उसने ट्राई किया है। यहाँ का कुछ कंपोनेंट्स भी बाहर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ का, फिर यहाँ का भी कुछ कंपोनेंट्स बाहर है, यहाँ का भी कुछ कंपोनेंट्स बाहर है।
तो ऐसे में देखने, और यहाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये भी हमारा क्या है कि ये भी कंपोनेंट यहाँ से ये उखाड़ते वक्त जो है ना ये कंपोनेंट को डैमेज किया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें जो डायग्नोस करने का जो एक तरीका है, यानी BQ25601 इसमें चार्जिंग आईसी का यूज़ किया है और चार्जिंग का ही हमारा फॉल्ट है, तो टेम्परेचर का फॉल्ट है। तो दोस्तों हमें क्या मिला, क्या कि अगर बाय द वे आपको ट्रेस करना है तो ट्रेस में आप स्कीमेटिक का सहारा लीजिए या हार्डवेयर सॉल्यूशन का सहारा लीजिए, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि हमने जो ट्रेस किया तो ये सेक्शन या फिर ये सेक्शन कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ ट्रेस करना पड़ेगा दोस्तों कि थर्मल और आईडी का इसका सप्लाई कहाँ जाता है। तो हम लोग इसको रखेंगे बजर पॉइंट पे, बजर पे ही रखेंगे। और दोस्तों इसका जो थर्मल और आईडी जो है हमारा यहाँ पे ये, तो सबसे पहले तो हम रीडिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों कि इसका रीडिंग क्या आता है। तो रीडिंग में हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पे 1.378 ऐसे वेरिएशन है, उसके बाद 29 ऐसे कुछ है इसका वैल्यू है, यानी वैल्यू तो यहाँ पे है दोस्तों। लेकिन क्या है कि हमें देखना है कि आखिर इसका वायरिंग गया कहाँ है। तो हमें इस प्रॉब पे हमें वायर को एक रख देना है और पीछे, क्योंकि हमें देखना कहाँ पे है, यहाँ पे इस एरिया में हमें देखना होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ वायरिंग देखना पड़ेगा। और ये देखिए इसको हमने यहाँ पे लगाया, बैटरी कनेक्टर पे है, और क्योंकि हमें बजर पॉइंट पे इस पे रखना है और चेक करना है कि ये कहाँ। देखो यहाँ पे इसका एक रजिस्टर है, यहाँ पे है ये रजिस्टर, वो रजिस्टर हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे है दोस्तों। और दूसरा जो इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रजिस्टर है, इसका ये थर्मल लाइन का ये टेम्परेचर का जो रजिस्टर होगा दोस्तों, ये रजिस्टर आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा। तो हमने ये अभी ट्रेस किया कि ये जो है आईडी लाइन का ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आईडी लाइन का है, और ये रजिस्टर जो दोस्तों है ये वाला जो है ये थर्मल लाइन का। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रजिस्टर भी था जो हमें कुछ पता नहीं कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, ये चीज़ ना तो हमें पता है ना आप लोगों को पता है। स्कीमेटिक को पता होगा, लेकिन इस फ़ोन का स्कीमेटिक बाय चांस हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, और एक रजिस्टर लगाने के साथ हमको 1 जम्पर भी देना है, जिस वजह से हमें ये देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नहीं। क्योंकि थर्मिस्टर अगर टेम्परेचर का इशू है और टेम्परेचर लाइन में ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर, ये भी इसके साथ एक रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे, और लगाने के बाद ही देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अब किसी भी बोर्ड से हमें क्या करना है कि वो रजिस्टर एक लेना है, जो दूसरा बोर्ड है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये 2 बोर्ड है मेरे पास। अब इसका जो हमें चेक करना है कि बाय चांस हम कोई रजिस्टर है, एक रजिस्टर जो है हम ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी एक रजिस्टर यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा रजिस्टर है और कितने ओम का है, कितने ओम का रजिस्टर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर बाई चांस हाँ 10K का है, ये भी 10K का है। तो देखते हैं क्या कि दोस्तों इसी में से 10K का रजिस्टर कोई लगाते हैं। वैसे हमें पता नहीं कि कितने ओम का वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें
लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डिवाइडर सर्किट के बारे में अगर आप लोग जानते हैं कि डिवाइडर सर्किट होता क्या है, कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, अगर आप बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज है तो, और नहीं तो आप जो है बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर बेहतर आपको बनना है, बेहतर काम करना है दोस्तों, तो आपको बेसिक और रजिस्टर के बारे में जो इसका जो वर्क है वो रजिस्टर आपको, उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इस कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं और उस कंपोनेंट को हमें दोस्तों वहाँ पे लगाना है। हमने इस कंपोनेंट को निकाला और ये कंपोनेंट जो हमें दोस्तों लगानी है वो यहाँ पे लगानी है। और लगाने के साथ साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट भी है यहाँ पे, तो वो प्रिंट को भी देखना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा कि देखिए दोस्तों हमने इस कंपोनेंट को हमने लगा दिया ये रजिस्टर को, और हमें क्या करना होगा कि ये क्योंकि यहाँ का प्रिंट मिसिंग है, तो हमें यहाँ से इस टिप्स से रजिस्टर के इस सिरा से इस सिरा पे हमें एक जम्पर देना पड़ेगा, ताकि तब जाकर ये अपना सर्किट पूरी की पूरी बना सके। तो हमें एक जम्पर है, थोड़ा जम्पर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, छोटा सा जम्पर है। और देखिए हमारा फॉल्ट जो है वो मुकम्मल हो पाता है या नहीं हो पाता है दोस्तों। जो तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ये रजिस्टर आपका लग चुका है। अब क्या है हमें कि रजिस्टर के ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के और इस रजिस्टर के बीच में हमें एक जम्पर करना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रिंट जो है दोस्तों वहाँ से डैमेज है। तो हमें कहीं ना कहीं डिवाइडिंग सर्किट, अगर आप लोग डिवाइडर सर्किट के बारे में अच्छी तरह से अगर आप जानते हो तो इस पर जो हमने यहाँ पे अभी जो हम अभी कर रहे हैं वो सब आपको समझ में दोस्तों अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपके पास डिवाइडिंग सर्किट का कोई नॉलेज नहीं है तो फिर ये आपके लिए कोई ख़ास आपको समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आपका जम्पर जो है ये लग चुका है, ये जम्पर। अब हमें क्या करना है कि इस जम्पर को थोड़ा सा हमें इससे दूर कर देना है। और हमें ये देखना है यार कि हमारा जो फॉल्ट था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिर भी अच्छी तरीके से एक बार हम लोग देख लेंगे।
लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो फॉल्ट दूर हुआ या नहीं हुआ। तो था जो टेम्परेचर टू हाई का जो मैसेज आता था दोस्तों, वो अब बन रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आया और ये देखिए दोस्तों 190 क्या हुआ कि ये एम्पियर लेने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब पूरी तरीके से हमारा जो फ़ोन है अब वो टेम्परेचर का जो इशू था वो टेम्परेचर का इशू हमारा दूर हो चुका है। अब एक बार हम इसी सेट को ऑन भी करके दोस्तों देख सकते हैं कि ऑन में हमारा ये फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑन में हमारा ये क्या बताता है वो देखना है दोस्तों, क्योंकि ऑन में भी टेम्परेचर टू हाई का मैसेज आ रहा था। और अब देखिए दोस्तों कि अब ये क्या आ रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है। देखिए फ़ोन पूरी तरह से हमारा क्या है, ऑन है। अब भी देखते हैं क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो मैसेज आ रहा था दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखना है क्या कि हमारा टेम्परेचर का मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे अभी कोई टेम्परेचर का मैसेज हमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये चार्जिंग यहाँ पे अब शो करने लगा। यहाँ टेम्परेचर टू लो का जो मैसेज आ रहा था और हमारा एम्पियर भी क्या है 130 एम्पियर भी हमारा शो कर रहा है। 130 एम्पियर भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये शो करने लगा। तो इस तरीके से अगर आप फॉल्ट को डायग्नोज करेंगे आईसी लेवल पे, उतना मान लीजिए आईसी पे हर फॉल्ट में हम आईसी को नहीं उतार सकते हैं, आईसी को नहीं निकाल सकते हैं। बस इस तरीके से हमें पहले फॉल्ट को डायग्नोज करना है, कहाँ पे फॉल्ट है, किस कैपेसिटर से है, किस रजिस्टर से है। दोस्तों पहले हमें ये कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर हम आगे का जो है आईसी लेवल पर काम कर सकते हैं। आईसी पे काम करना है। आईसी आपको अगर आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन अगर रेगुलर अगर आप आईसी को निकालना और लगाना प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो आईसी निकालना और लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात है तो स्कीमेटिक को समझना और हमारा फॉल्ट को डायग्नोस करना कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। दोस्तों अगर इस तरीके से जैसे हमने इस फॉल्ट को सॉर्ट आउट किया वैसे ही अगर आपको करना है तो आप अगर चाहे तो मेरा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे चिप लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। वो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में आपका मेरा नंबर शो कर रहा होगा, आप उससे कांटेक्ट करके हमारी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट।